और चलिए सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन से बड़ी तबाही हुई है, ये जानकारी मिल रही है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन से भारी तबाही हो गई, भयंकर हादसा यहां पर हो गया है और अब ये मरने वालों का जो आंकड़ा है ये 30 हो चुका है। तो किस तरीके से पहाड़ों पर लगातार आप देखिए बारिश हो रही है और ये बारिश कहर ढा रही है पलक। दरअसल ये जो हादसा हुआ वो अर्धकुंवारी के पास हुआ है, यानी कि वहां पर तमाम लोग ऊपर भवन पर जाने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, वहां से भवन की तरफ प्रस्थान लोग करते हैं और अर्धकुंवारी के पास भोजनालय के पास ये हादसा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तमाम, चाहे वो गृह मंत्री हो या सीएम हो, सीएम धामी हो, उनकी तरफ से दुख जाहिर किया गया है और ये कहा गया है केंद्र की तरफ से कि हर संभव मदद के लिए हम यहाँ पर हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत भी की है और देखिए जिस तरह से अर्धकुंवारी के पास लैंडस्लाइड हुई है, इससे जुड़ी ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है और इसी के साथ साथ 14 की घायल होने की जानकारी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जम्मू में 99 साल के बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई है। नेटवर्क पूरी तरीके से वहां पर ठप हो चुके हैं। बिल्कुल, यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। किश्तवाड़, राजौरी, रामबन, पुंछ में काफी नुकसान भी हुआ है और जानकारी तो उसमें यह भी है कि वैष्णो देवी मार्ग के लिए चूंकि 2 मार्ग वहां पर होते हैं। पहला होता है हिमकोटी वाला नया मार्ग जो बारिश के चलते सुबह बंद कर दिया गया। जो दूसरा मार्ग है वो पुराना है, वो दोपहर तक खुला था। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यह बताया है कि दोपहर को करीब 3 बजे पुराने मार्ग पर यह हादसा हुआ है। ये जगह माता वैष्णो देवी मंदिर से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर है, अर्धकुंवारी के पास है। बारिश के चलते दोपहर में त्रिकुटा पर्वत से पत्थर चट्टानें श्रद्धालुओं पर गिरने लगी, जिसमें कई लोग दब गए। सुरक्षा बलों ने तुरंत वहां पर रेस्क्यू करते हुए 28 लोगों को मलबे से बाहर निकाला, जिसमें से 7 लोगों की मौत। एहतियातन वहां पर यात्रा भी रोक दी गई है और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में किस तरह से लोगों की मुश्किलें सबसे पहले बिल्कुल रंजना, हमने यही अपडेट बताया था अपने दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए किश्तवाड़ जिले के वारवन घाटी में भी यहाँ पर 2 बार बादल फटा, इसमें 10 लोग बह गए हैं और एक पुल भी बहा है। खेतों में खड़ी 300 कनाल से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है और ये तमाम तस्वीरें आकांक्षा बता रही है। अगर इतनी बारिश हो रही है रंजना तो जाहिर सी बात है इससे फसलों को नुकसान होगा। तो आपको बता दें कि बुधवार दोपहर के वक्त तक फिलहाल ये फैसला लिया गया है और अभी घटना के बाद श्राइन बोर्ड ने यात्रा को स्थगित कर दिया है। इसके अलावा जम्मू के चनैनी नाले में भी एक कार गिरने की वजह से 3 श्रद्धालु बह गए। इस तरह के हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बने हुए हैं। ये जो हाल ही में हादसा हुआ बादल फटने की वजह से, अभी तक कई लोगों की जान जाने की यहां से खबर सामने आ रही है। मां वैष्णो देवी मार्ग पर यह भूस्खलन हुआ है। उधर डोडा से आपको ये बताएं कि बादल फटने की वजह से तबाही में कई लोगों की जान चली गई है। 99 सालों में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है जम्मू संभाग के अंदर और इसी वजह से देश से शहर का सड़क और रेल संपर्क भी कट चुका है। हालात इस तरह के यहाँ पर बने हुए हैं। तवी, चिनाब, उज्ज सहित सभी नदियां इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। जम्मू की बात करें तो यहाँ पर तवी नदी पर बना भगवती नगर पुल की एक लेन धंस चुकी है, जबकि इसी नदी पर बने 2 अन्य पुल पर एहतियातन आवाजाही को बंद किया गया है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आप देखिए दूसरी तस्वीर में कि किस तरह से यहाँ पर तबाही नजर आ रही है। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और लोगों को यहाँ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर रेस्क्यू किया जाए। और इसी तरह के हालात देखिए कटवा के पास भी बने हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। पुल धंस गया है और पुल धंसने की वजह से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय पर यातायात पहले से प्रभावित था ही और ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल, हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। वैष्णो माता श्राइन बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर जारी की है क्योंकि जाहिर तौर पर यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते, दर्शन पूजन करते हैं और इस वक्त आप देखिए वहां पर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि मंगलवार दोपहर को 3 बजे के बाद अचानक से पहाड़ से पत्थर गिरे, चट्टानें तेजी से नीचे आने लगी, कई श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए। और देखिए किस तरीके से, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की, सीएम उमर अब्दुल्ला से बात की, उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी ली। इसके साथ ही मॉनिटरिंग लगातार वहां पर की जा रही है। भारी बारिश के कारण हिमालय से निकलने वाली नदियां और सहायक नदियां जो हैं लगातार उफान पर हैं। इसके अलावा बांधों और बैराजों से बड़ी संख्या में पानी छोड़ना पड़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा यहां पर बना हुआ है। पंजाब में अगर बात करें तो स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। जम्मू में किस तरीके से 2 दर्जन से अधिक मकान हैं जो सीधा सीधा इससे प्रभावित हो गए हैं। इसके अलावा आप देखिए हिमाचल में भी भूस्खलन से वहां
वहां पर तबाही मच चुकी है। पंजाब में अगर बात करें तो स्कूल 30 दिन के लिए बंद किए गए हैं, वहां पर भी नदियां उफान पर है। कुल मिलाकर जिस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर में बारिश हो रही है उसका सीधा सीधा असर बाकी राज्यों पर भी नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें जम्मू की तो 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तमाम जो नदियां हैं वो खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है कि आप सतर्क रहें, नदियों के किनारे आप ना जाएं, बड़ा हादसा हो सकता है। और नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनको भी वहां पर सतर्क रहने को कहा गया है।